हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो हमारे आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम को 137 डेज़ लेफ्ट है सिर्फ और 27 जुलाई को एग्ज़ामिनेशन है। तो ये है हमारा टू डू लिस्ट आज का। आज है मंडे, तो हम लोग पहले अब से हम लोग प्री और मेंस दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो क्वांट में तो मैं अभी प्री ही कर रही हूँ क्योंकि प्री तो हुआ नहीं है, फिर मेंस पे कैसे जंप करें। प्री में मतलब अभी अच्छे नंबर भी नहीं आ रहे हैं और अभी चीज़ें कंप्लीट भी नहीं हुई हैं प्री का सिलेबस, तो उसको करेंगे। तो सबसे पहले मैं करूँगी परसेंटेज का रिवीजन। देखो यार, अर्थमेटिक का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक या कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी कि मैं फटाफट पढ़ के रख देती थी। वैसे तो मैं जैसे रिवाइज कर रही थी, मैं पहले क्या करती थी, 2 लेक्चर पढ़ लेती थी, फिर 2 लेक्चर को रिवाइज करके फिर तीसरा लेक्चर, फिर ऐसे आगे के 2-2 करके पढ़ के फिर आगे रिवाइज। बस उसको करके मैं रख देती थी। मैंने आशीष सर से मैं पढ़ती हूँ, तो मैंने कोई सीट नहीं लगाई, बस मैंने लेक्चर ले लेके रिवीजन कर के रख दी और फिर मतलब वो वर्क नहीं किया। जब मैं न्यू क्वेश्चन देखती थी तो मेरे को नहीं आता था। बट अब जब मैं परसेंटेज का रिवीजन कर रही हूँ, तो जब मैं क्वेश्चन देखती हूँ तो मेरे से सॉल्व हो पाता है। हाँ, उतनी स्पीड नहीं है बट हो जाता है। तो स्पीड कैसे आएगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। तो पहले अभी तो फिलहाल रिवीजन कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम करेंगे रिवीजन। उसके बाद टाइम वर्क एंड बेसिस का लेक्चर 2 देखेंगे। लेक्चर 2 करने के बाद फिर मुझे करना है क्वाड्रेटिक, मिशिंग और रॉन्ग और सिंप्लीफिकेशन। ये सबके 10-10 क्वेश्चन मैं करने वाली हूँ और 3 डीआई सेट करने वाली हूँ क्योंकि ये सब में हाँ स्पीड थोड़ी अच्छी है बट उतनी नहीं है, क्योंकि जब मैं मॉक देती हूँ तो मेरा डीआई और स्पीड करने में ही टाइम बीत जाता है, अर्थमेटिक तक मैं पहुँच ही नहीं पाती हूँ, तो मुझे उसका पता नहीं चल पाता है। फिर एनालिसिस करते वक्त जब मैं अर्थमेटिक सॉल्व करती हूँ तो होने लगता है, बट मुझे स्पीड और बढ़ानी है, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग कभी कभी मतलब जैसे हफ्ते में 2 बार क्वाड्रेटिक, मिसिंग और सिंप्लीफिकेशन को रिमूव करके यहाँ से यहाँ पे क्वांट का वो कर लेंगे, सेक्शनल मॉक दे लेंगे। ओके, फिर रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में मैंने प्री मेंस दोनों का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है थैंकफुली। तो मैं इसमें करूँगी 5 सेट पजल के, क्योंकि स्पीड प्रैक्टिस होगी तभी स्पीड आएगी। तो उसके लिए मैं 5 सेट करूँगी पजल के, फिर एक सेक्शनल मॉक दूंगी और उसका एनालिसिस करूँगी। उसके बाद आते हैं मेंस पे। मेंस पे मैं पजल में इतनी प्रो नहीं हूँ, इसीलिए मैं डेली एक पजल करने का सोची हूँ। तो आज से मैं डेली एक पजल करूँगी मेंस का। और यूट्यूब पे सचिन सर का बैंकिंग वाला पे मॉक होता है मेंस के लिए, तो मैं वो मॉक दूंगी। उसमें मिसलेनियस के ढेर सारे क्वेश्चन रहते हैं मेंस लेवल के, उसको सॉल्व करना रहता है, फिर सर उसको समझाते भी हैं। मैं डायरेक्टली ऐसे कर सकती हूँ वैसे, बट यहाँ से मुझे सही है। मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, फिर मैंने प्री का यहाँ पे यूट्यूब पे मॉक दिया, फिर मैं मॉक पे गई। उसके बाद वैसे ही मैं मेंस का कर रही हूँ। मेंस का सिलेबस हो गया है मेरा, अब मैं मॉक दूंगी यूट्यूब पे, उसके बाद मैं मॉक दूंगी खुद से। फिर क्वांट्स और रीजनिंग तो हो जाता है। उसके बाद आते हैं सीए पे। सीए में मैं कुछ सर से क्लास करती हूँ, तो डेली सीए का मुझे क्लास करना है एक। उसके बाद मैं उसका रिवीजन करूँगी, या तो मतलब बाद में रिवीजन कर लेंगे कुछ देर बाद, या तो उसी टाइम कर लेंगे। यार देखो, उसी टाइम तो अभी पढ़ के रखे ही रहेंगे तो उतना बेनिफिशियल हो भी सकता है, बट हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे। फिर मैं करूँगी बीबीएम प्रो। बीबीएम प्रो बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास है। उसका क्लास मतलब ज़्यादा क्लासेस नहीं है उसमें, तो मैं उसका अभी एक ही क्लास कल आज करूँगी, तो वो करते हैं। फिर इंग्लिश। इंग्लिश में मैं एक एडिटोरियल कर लूँगी और मैं अभी निमिषा मैम का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर रही हूँ, तो मैं वो करूँगी। उसके बाद 2 क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल कर लेंगे। तो और ज़्यादा टाइम अगर बचता है तो मैं और ऐड कर लूँगी, बाकी वैसे तो बचेगा नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। और बहुत लोग कह रहे थे कि बहुत लंबा बन जाता है, तो लंबा इसीलिए बनता है टू डू लिस्ट क्योंकि हमें यार इन सब चीज़ों को फॉलो करके चलना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप ठीक है इसमें से थोड़ा कम कर लीजिए,
और जो-जो चीज़ें जितनी ज़रूरी हैं आप उतना करिए। और जैसे कि आप बिगिनर हैं तो आप मेंस का नहीं कर रहे होंगे, तो पज़ल्स और सेक्शन वो पज़ल्स, मेंस का और यूट्यूब का मॉक तो ऐसे ही हट जाता है। और ये सब तो आपको करना चाहिए, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, अगर ये सब आप नहीं कर रहे हैं, देखो जितना क्लास कर रहे हो उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। बट अगर अभी बिगिनर हो तो ज़्यादा प्रायोरिटी क्लास को दो, बट क्लास के साथ रिवीजन भी करो, तभी काम बनेगा। और यार देखो, कोई चीज़ कर रहे हो तो अपना 100% दो। तो ये मैं खुद को भी बोल रही हूँ और आप लोग को भी बोल रही हूँ। तो इसको मैं कंप्लीट करने के बाद रात में अपलोड कर दूंगी शॉर्ट्स में। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।